प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके 10 मार्क्स तो क्या हो जाए, पक्के 10 मार्क्स। शॉर्ट शॉर्ट आप 10 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इफ यू आर डूइंग ऑल द सैंपल पेपर्स विच आर बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर। जो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, आप वो सारे सैंपल पेपर कर रहे होंगे। तो आज जो बारी है वो है सैंपल पेपर 5 की, और हम लोग कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो 10 मार्क्स आएगा। सेक्शन बी है जो 10 मार्क्स का आएगा, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए आ गया आपका थर्ड में सेक्शन बी ग्रामर 10 मार्क्स। क्या है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे समय बर्बाद नहीं किया जाता, केवल और केवल काम की बात की जाती है। तो सीधी बात, नो बकवास। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए क्या है इसमें, मैं लॉजिक भी आपको बताऊंगा कि हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, सो डैट कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इफ only he dash us the truth in the first place, things would have not gone wrong. ये चीज आप ध्यान रखिए। एक होता है कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप ये अभी वीडियो मत देखिए, नीचे जो लिंक दिया हुआ है ना कंडीशनल सेंटेंस का, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर 4 प्रकार के होते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आएगा, तो मान लीजिए केवल आप एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके सोच रहे हैं कि भाई मैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा कंडीशनल सेंटेंस का, तो मैं माफी चाहूंगा, आप गलत हैं। ऐसा नहीं होगा। तो पहले कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पूरा सीख लीजिए, तब आप जान पाएंगे। पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि अगर इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर बने, किस प्रकार का, वुड हैव नोट, क्या बनेगा जी? वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब ये है, तो इफ कंडीशन में जो आता है वो क्या आता है? हैड आता है एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहां पे है? हैड टोल्ड। इफ ओनली ही हैड टोल्ड अस द ट्रूथ अस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो थिंग्स वुड हैव गॉन नॉट गॉन रोंग। तो यहाँ पे क्या आएगा? हैड टोल्ड। समझ में आ गई क्या बात? मैं ये समझाना चाहता हूं कि कंडीशनल सेंटेंस देख लीजिए, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। सेकेंड पार्ट, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन प्रतीक एंड राघव एंड कंप्लीट द नरेशन दैट फॉलोज। यदि आपको नरेशन की भी पूरी वीडियोस देखनी है, तो नरेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको वो भी देखना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि एक भी मार्क्स ना कटे। प्रतीक, आई डोंट फील वेल टुडे। राघव, व्हाट कैन आई हेल्प यू सर? प्रतीक, कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर? राघव, यस सर। Pratik told Raghav that he did not feel well that day. Raghav asked respectfully, look, सर आया ना इसलिए रिस्पेक्टफुली आ गया। सर, what he could help him? प्रतीक asked राघव। अब यहां पे क्या है? कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर। If he could take him to the doctor, प्रतीक रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। प्रतीक ने कहा ठीक है जी, ठीक है ना। इफ ही कुड टेक हिम टू द डॉक्टर, क्या आएगा यहाँ पे? यस और नो में जब आंसर आता है तो हम क्या लगाते हैं? इफ, वेदर और इफ। क्या लगाते हैं? वेदर या इफ। तो हम बोलेंगे इफ ही कुड टेक हिम टू द डॉक्टर। प्रतीक टोल्ड राघव, ये हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। इफ आई डाइड माई हेयर ग्रीन, यदि मैं अपने बालों को ग्रीन रंग से कलर करता हूं। इफ आई डाइड माई हेयर ग्रीन, एवरीबडी डैश एट लाफ एट मी, एवरीबडी वुड लाफ एट मी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाई द करेक्ट फॉर द फॉलोइंग लाइन। एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, साउथ एशिया इज वन ऑफ, और नहीं आएगा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स, वन ऑफ द। जब भी हम वन ऑफ द, और यहाँ पे क्या होता है? प्लूरल, है ना। तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है? द, बहुत सारे में से, तो यहाँ पे द आएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या कह रहा है? एज ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, अ कार डैश हिम डाउन, अ कार नॉक्ड हिम डाउन। हैड नॉक्ड हिम डाउन नहीं आएगा, जब उस समय वो करा था तो कार ने उसको टक्कर मार दी। फाइल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स by using the correct form of the word in the bracket. The women in the pool dash well, मतलब इशारा करते हुए किसी के बारे में हम बता रहे हैं, और प्रेजेंट
टाइम में वो बंदा वहां पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये आ जाएगा स्विम्स। द वीमेन इन द पूल स्विम्स वेल। Report the dialogue between Mannu and Annu by completing the narration. Mannu, where are you going to? Annu कहते हैं I'm going to the market. Do you want to anything? Mannu asked Annu where she was going. Where देखिए subject आता है, फिर helping verb आता है and then main verb. Anu replied that she was going to the market and she further asked. अब इसमें इसने क्या पूछा है, I am going to the, do you want anything? She wanted, if she wanted anything, आगे बात सुन में, if she wanted anything। अभी देखिए yes और no में रिप्लाई देता, तो यहाँ पे yes और no किस में चेंज होता है, whether या if she wanted anything। Identify the correct error in the given sentence, supply the correction। I met her by chance, then I go to get some medicine with which sister Amy used to give। I met her by chance, then I go to get some medicine which sister Amy used to, यहाँ पे क्या आएगा, I met her by chance, then I gone to get, gone नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, then I went to get, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, went। I met her by chance, then I went to get some medicine which, देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा है कि अपने पास समय नहीं है और जो मैं करवाता हूँ सही करवाता हूँ, तो आप बिल्कुल बेहिचक करते जाइए। आई मेट हर बाय चांस, यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट टेंस। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई बोट फॉर यू यस्टरडे। ये डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आई आस्क्ड हिम where he had lost the pen he bought him for he bought for him the day before yesterday। क्या आ जाएगा, the day before yesterday। फिर से सुन लीजिए, I asked him, अच्छा है, I inquired him where he had lost, लिख लीजिए इसको, I inquired him where he had lost the pen he bought for him the previous day। he bought for him the previous day। तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। fill in the blanks। I remember my promise, I dash help you in the hour of need। मुझे अपना प्रोमिस याद है, I will help you। certain, determined है, जब प्रोमिस आता है तो determined that I'll help you। select the correct option to complete the narration of the dialogue between a teacher and a student। biology teacher कहता है, I instructed you to draw the diagram of bacteria, why did you submit a blank sheet? Samir, sir, I had drawn the diagram of bacteria, but you can't see it because it is not visible to the naked eyes। वहाँ बेटे, ठीक है। The biology teacher has instructed Samir to draw the diagram of bacteria cell and asked him why he had submitted a blank sheet। Samir respectfully answered that he had drawn the diagram, but he couldn't see it because he couldn't see it because it is not visible to the naked eyes। he could see, ये नहीं आएगा, he could not see it because it is not visible to the naked eyes। he couldn't, ये couldn't सही रहेगा इसमें, and he couldn't, तो ये आएगा बी सबसे इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, identify the error given sentence and supply the correct। there are a little countries in the world where the population is not growing fast। there are a few countries, क्या आएगा, little नहीं आता, a few काउंटेबल नाउन है, तो आप क्या बोलेंगे, there are a few countries। इसके बाद है there are a few countries, बस। इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशन इन योर कॉलोनी। तो इस प्रकार के जो भी नोटिस है, लेटर राइटिंग है, जो रिटर्न पार्ट है ग्रामर का, प्यारे बच्चों जो रिटर्न पार्ट है वो भी हम लोग करेंगे। 5 मार्क्स भी आपके कंफर्म करवाएंगे। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स 5 क्या 10 मार्क्स कंफर्म करवाएंगे।
लेकिन लेकिन पहले आप ये कर लीजिए, जल्द ही इनकी भी वीडियो मैं बना ही रहा हूँ और धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा। टिल देन सीखते रहिए, समझते रहिए, करते रहिए। एंड पहले की वीडियोस जरूर देख लीजिएगा यदि आप 10 मार्क्स कंफर्म करना जानते हैं।